Morning everyone, myself Dr. Jatika Kapoor. I am a homeopathic doctor. तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, प्यारी सी। आज हमारी डिवाइन वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की मीटिंग है और लास्ट टाइम भी मैंने मीटिंग की जो है वो वीडियो डाली थी। तो अब मैं हर मंथ में अपनी मीटिंग की जो है वीडियो डालूंगी। बेसिकली ये जो हमारा ग्रुप है डिवाइन वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, ये मैंने ही क्रिएट किया है और इसमें हम सारी वर्किंग लेडीज़ हैं जो एक दूसरे को प्रमोट करती हैं और इसमें हम कुछ न्यू चीज़ें सीखते हैं हर मंथ। जैसे हमने बाहर से मनोज जी को भी बुलाया था जो एक अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उनसे हमने वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी और कुछ भी न्यू हम जैसे मीटिंग कैसे क्रिएट करनी है या फिर जूम मीटिंग कैसे लगानी है, छोटी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो हमको लेडीज़ को थोड़ी मुश्किल लगती हैं, तो वो चीज़ें हम छोटी चीज़ें सीखते हैं हर मीटिंग में। तो कोई भी अगर लुधियाना में कोई इस तरह की लेडीज़ हैं जो हमको ज्वाइन करना चाहती हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकती हैं हमको। इसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसमें बस हमारी शर्त यही होती है कि वो वर्किंग होनी चाहिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर वो प्रोफेशनल हो। और हमारे ग्रुप में सारी प्रोफेशनल्स लेडी हैं और जिनका लुधियाना में बहुत नाम है। कोई बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, कोई बहुत फेमस योगा इंस्ट्रक्टर है, 2 डॉक्टर्स हैं मैं और एक मेरी फ्रेंड है वो, और होम बेकर्स हैं। तो हम 18 to 19 मेंबर्स हैं ग्रुप में। तो कोई भी लेडीज़ अगर ज्वाइन करना चाहती हैं हमको तो कर सकती हैं, और अगर वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं, तो उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं लेडीज़ का। उनको कैसे बिगनिंग करनी चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे प्रमोशन करनी चाहिए अपने बिजनेस की, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और बताएंगे आपको। तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना शेयर कर दूंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लुधियाना में अगर कोई लेडी है ऐसी जो हमको ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर करें। तो आज हमारी मीटिंग है। आज हमारी जो मीटिंग है इसमें हम 2 पार्ट में कर रहे हैं इस मीटिंग को। 2 वेन्यू हैं हमारे। फर्स्ट वेन्यू जो है वो उमंग है, जो हमारे ग्रुप की मेंबर हैं, बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, फेमस हैं यहाँ पे लुधियाना में। तो उनका योगा रूम है, वहाँ पे जो हमारे आज मनी जी हैं वो अपनी मीटिंग को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। वो एक बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। तो वो आज ऑरा क्लिनजिंग का सेशन करेंगी। तो हम आज ऑरा क्लिनजिंग का सेशन होएगा उमंग के हॉल में, योगा हॉल में, ओमेक्स में। तो वो होगा। उसके बाद फिर हम सेकंड वेन्यू पे जाएंगे जहाँ पे हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, गपशप मारेंगे और कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये 2 वेन्यू हैं आज हमारे प्रोग्राम के। तो अभी आपको मैं आज सारे दिन की जो है वो अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जा रहे हैं अपने फर्स्ट वेन्यू पे जिया जी के साथ। जिया जी हमारी बहुत अच्छी बेकरी चलाती है और बेल्ट नहीं लगाया जिया जी ने, इसको भी लगा लेती है। तो हम अंदर जा रहे हैं ओमेक्स में। सामने का फर्स्ट वेन्यू जो है हमारा उमंग का योगा हॉल है। तो आज हम आपको अंदर ओमेक्स की भी सैर बताते हैं। देखते हैं कितने मेंबर आते हैं। आज कम ही आएंगे, आज तो सारों का उसी दिन कैंसिल होता है। एक दिन पहले सारे तैयार रहते हैं और जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन कुछ ना कुछ चीज़ें टपक पड़ती हैं लोगों के यहाँ। मगर ऐसे तो अच्छा होने वाला है। अच्छा जो वो है ना, जो हमारा रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे हमें जाना है आज, हाँ जी, वो भी नया खुला है इधर। नाम था लेटे मी लाइव। कहाँ पे है? इधर बात कैसे है ना, बात कैसे से आगे जाके जो लल्तू चौक है, वहाँ से अंदर की साइड जाके। मैं एक दिन देख रही थी लुधियाना लाइव पे ना, इसकी ऐड आ रही थी। लेडी है जो रन करती है। बढ़िया, एक नया खुला है ना, बिल्कुल खोलना है। हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स आगे बढ़ेंगे।
ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी है, मैंने कर लिया। बहुत मिर्ची थी मगर इसमें तो अब हम जा रहे हैं ओमेक्स क्लब में, एंट्री कर रहे हैं। ये है हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त जिया, और बहुत अच्छे अच्छे केक बनाती है, यमी यमी से। तो फिर ये है हमारा क्लब है ओमेक्स का। इधर पार्क बने हुए हैं। हम लोग आते थे संडे को ना यहाँ सुबह सुबह वॉक करने। हाँ, बैडमिंटन भी खेलते थे। रुद्राक्ष यहाँ पे अपना खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है हमारा उमंग का योगा रूम। मेंबर्स बैठे हैं आके भाई। हाय, ये है हमारी योगिनी उमंग। वाओ, हाँ कितना अच्छा हो रहा है ना यहाँ का। ये हमारे सारे मेंबर्स बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। जो आज रिप्रेजेंट करेंगी हमारी मीटिंग को उमंग के योगा रूम में। और बहुत ही प्यारा आज यहाँ का एटमॉस्फेयर और ऑरा बहुत अच्छा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और अभी सारे मेंबर्स आ रहे हैं, थोड़ी देर हम वेट करेंगे। मनी जी अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, hi everyone. Myself Mani Ji, and I'm astrologer. I am a healer. So today I'm going to give a aura cleansing session, which is going to give you a mystical experience. I can bet assure you that you won't. आपने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया होगा जो आप आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी। वी आर वेरी एक्साइटेड। मेडिटेशन का हायर लेवल सुना होगा आपने, कई लोग बैठे बैठे इस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है? क्यों की नहीं आज तक? इसका कभी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की? ये सोचा होगा कि यार हम इतने घंटे मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। आज आप सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन में बैठोगे मेरे साथ, और आपको मैं उसी वर्ल्ड में लेके जाऊंगी जिस वर्ल्ड में लोग इतने हजारों साल तपस्या करने के बाद पहुंचते हैं। ओके, लेकिन उसको करने के लिए क्या है कि आपको मेरी कमांड को, अपने दिमाग को बिल्कुल साइड पे रखो, मेरी कमांड को फॉलो करना है। ये नहीं सोचना कि ये कितनी इलॉजिकल बातें बोल रहे हैं। सिर्फ मेरी आवाज़ को आपने फॉलो करना है। अगर आप जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली रीच देयर। ठीक है, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो और मेरे पीछे पीछे चलते जाओ, और आप सब लोग एक बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्स में पहुंचोगे। आज इसमें कोई किसी को डरने वाली बात नहीं है। आप बहुत सेफ हैंड्स में हो। अपने अपने लेडीज के साथ आप ना जाओगे। जिसको गुरु नानक देव जी से प्यार है वो गुरु नानक देव जी को मिलेगा, जिसको शिव जी से है वो शिव जी को दर्शन करेगा, तो कृष्ण जी का है वो कृष्ण जी के करेगा। मेरे को कुछ भी नहीं करेगा। ये भी प्रेशर में डालना कि मुझे को मिला नहीं। हो सकता है कि अगर किसी के पेरेंट्स चले गए हो इस वर्ल्ड से, खुदा ना खास्ता, या आपके एंसेस्टर्स, आपके दादा दादी, या जिसको भी आप प्यार करते हो वो चले गए, हो सकता है इस जर्नी में आपको वो भी दिखे। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है। इसमें आपको अपने माइंड को सिर्फ रिलैक्स करना है, प्रेशर नहीं डालना। कोई चीज़ जबरदस्ती से नहीं देखती है, आपको नेचुरली दिखेगा सब कुछ। ठीक है, और सबसे पहले देखो, हम जो चक्रास होते हैं हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में चक्रास होते हैं, ये चक्रास ही हमें अलाइन जब हो जाते हैं ना, सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तब हम उस स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज हम उस चक्रास को एक्टिवेट करेंगे अपने। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले ओम की चैंटिंग करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, और बैठे बैठे करेंगे। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी लेटने के लिए, आप उसी पोजीशन में बैठें, ताकि जब मैं आपको लेटने को बोलूँ कि ये लेट उठा रहा है ऐसे मेरा, तो रिलैक्स में बैठ जाओ, कोई आपको नहीं देख रहा है। ठीक है,
ओम का लगाओ। उसकी आवाज को जब काउंट किया जाए तो उसके ओम की साउंड को फील किया जाए। ओम इज द ओनली साउंड जिससे हम उस गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टेंटली। ये नहीं है कि किसी और साउंड में पावर नहीं है। हम एक ओंकार से बोल सकते हैं, हम अल्लाह के नाम से बोल सकते हैं, लेकिन एक ओमकार में भी ओम का आता है। क्यों आता है कि एक ही ओम है, उसका ओमकार है। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, जिसको हम यूनिवर्स की साउंड इसलिए बोलते हैं कि ये जो 3 साउंड से मिलकर बना होता है, आ, ऊ और मा। ठीक है, तो ये जो 3 साउंड्स हैं, ये कोई गूंगा बंदा होगा, कोई जानवर होगा, कोई भी है, वो हर कोई बोल सकता है। जैसे आप देखते हो जो हमारा जब हम उबासी लेते हैं तो उसमें भी ऐसे उबासी लेते हैं, वो साउंड आती है। जो गूंगा बंदा होता है वो भी बोल सकता है। और जैसे जो जानवर होते हैं हमारे, कुत्ता है, बिल्ली है, वो भी जब बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी ओम की ही साउंड आती है। तो ये यूनिवर्स की साउंड है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि ये 3 जो वर्ड्स हैं, और इसमें कभी भी आपकी टंग मूव नहीं होती। आ, ऊ और मा, ये सिर्फ लिप की मूवमेंट से होता है। अभी स्टार्ट करेंगे। Please close your eyes, everyone. Everybody, just feel the music. Relax, totally relax. Relax your body. Relax your feet. Relax your shoulders. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Go deeper, more deeper inside you. Relax. Relax your eyes. Breathe in, breathe out. Relax. Go deeper, more deeper inside you. Now just feel कि आपकी सर के ऊपर से एक तेज लाइट निकल रही है और वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। इस टाइम आप ब्रह्मांड के बीचों बीच मानो पंख की तरह झूम रहे हैं। महसूस कीजिए इस ब्रह्मांड की खूबसूरती को और महसूस कीजिए इस ब्रह्मांड की ठंडी हवाओं को। आप देखेंगे आपके सर के ऊपर से एक तेज गोल्डन लाइट जो कि ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रही है। और ये लाइट कुछ और नहीं, उस परम पिता परमात्मा का प्यार जो भरपूर है आपके लिए, उस लाइट के थ्रू आप में भर रहा है। और ये भरना स्टार्ट हुआ अब। Let
golden glittering light filled in you fully. This beautiful golden glittering light of God will make you more peaceful, more beautiful, more loving. महसूस कीजिए कि वो लाइट बढ़ते बढ़ते आपके गले तक भर गई है और अब जैसे ग्लिटर्स की बारिश किसी के ऊपर होती है वैसे वो आपके गले से उतरती हुई आपके नीचे आपके सेंटर चक्रा में प्रवेश कर रही है। भरने दो ये उस परम पिता परमात्मा का प्यार जो कभी ना खत्म होने वाला आपके अंदर भरता चला जा रहा है और आप और हल्के होते जा रहे हो। Let the light flow into your stomach. और जैसे जैसे ये लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है वैसे वैसे आपके अंदर किसी भी कोई चीज़ का अब जगह नहीं है क्योंकि आप ब्रह्मांड के बीचों बीच इतनी खूबसूरती को महसूस करते हुए उस परम पिता से कनेक्टेड हैं। भरने दीजिए और गहराई तक भरने दीजिए। पंख से हल्का आपका शरीर उसकी छुपन इसी पानी में महसूस कीजिए। ये जो गोल्डन glittering लाइट है इसी में उस परम पिता का प्यार महसूस कीजिए। अब इस लाइट को देखिए अपने अंतरात्मा से कि आपके सिर से लेकर आपके स्टमक तक पूरी गोल्डन glittering लाइट भर गई है। आप महसूस कीजिए कि तेजी से वो लाइट सर से आते हुए आपकी दोनों टांगों में भरते हुए आपके पैरों के तलवों तक भर रही है। और देखिए अपनी अंतरात्मा से देखिए कि आपके पैरों के तलवों में से कैसे काला धुआं निकल रहा है और ये धुआं कुछ और नहीं वो दर्द वो तकलीफ जो आपने धरती पर रहते हुए महसूस की। ब्रह्मांड में इस दर्द के लिए कोई जगह नहीं है। भरने दीजिए इस glittering golden लाइट को अपने पैरों के तलवों तक भरने दीजिए। अपने अंतर्मन से होते हुए आप जो काला धुआं आपके पैरों से निकला उसको अपने हाथों से बॉल में बनाएं और जोर से ब्रह्मांड में फेंक दें।
अपने आसपास शायद आपको इस ब्रह्मांड में कोई आपका चाहने वाला मिले और उनसे अपने प्यार को जाहिर करते हुए ब्रह्मांड में उड़ते जाए। खूब फैलाओ अपनी पंखों को और उड़ते जाओ। उड़ते उड़ते नीचे की तरफ देखिए, आपको बहुत खूबसूरत हरी घास मिलेगी। बहुत खूबसूरत दरिया के पास हरी घास मिलेगी। अपने पंखों के साथ उड़ते उड़ते आराम से इस घास पर उतरे। महसूस करें वो ओस से भरी गीली घास को अपने पैरों के तलवों के नीचे। आप देखेंगे कि आपकी साइड पर एक बहुत खूबसूरत वृक्ष जो कि फल का वृक्ष है, उसमें से फल को तोड़ें और खाएं। इतना रसभरा, इतना मीठा फल आपने आज से पहले कभी नहीं खाया। अपने पंखों को फैलाए हुए उसी घास पर बैठ जाए। आप देखेंगे आपके सामने एक सोने की सुराही और सोने का गिलास आ गया है। इस सुराही से उस गिलास में पानी को भरें और इस पानी को पिए। ये उस यूनिवर्स ने आपको प्यार के रूप में भेंट दी है। जैसे मैं यहाँ पे इस रूम में मतलब कोई और अलग जगह है, मतलब मुझे ऐसे कुछ विजुअल्स नहीं आए और मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ। जो मैंने जर्नी आपको करवाई यहाँ पे कुछ देखा है, कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया, लाइट फील किया, लाइट फील लाइट अब आप थैंक यू। It was really divine. मैंने ये पहले भी एक बार किया हुआ है। It was really divine. I was not in this world. I was feeling like for a little moment, not exactly for an entire time, but it was very relaxing, very beautiful. Thank you. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जर्नी के लिए। मुझे क्या फील हुआ, मुझे जैसे फील हुआ कुछ रिलीज हो रहा है, मतलब बॉडी में से कुछ निकल रहा है, बाहर जा रहा है। जैसे आपने बोला ना कि पैर में से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, तो वो मुझे मतलब एक एक रोम से जैसे बोल देते हैं ना, एक एक सेल से जैसे कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा फील हुआ मुझे। और जब आपने बोला कि पंख लगा के या उड़ने की मतलब उड़ रहे हो आप, तो वहाँ पे मतलब मुझे जैसे एक ज़ीरो वाली फीलिंग होती है ना, पूरा ज़ीरो है, पूरा स्पेस है बहुत बड़ा सा यूनिवर्स में, और वहाँ पे जैसे मैं घूम रही हूँ और उस टाइम पे मतलब बहुत लाइट फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल ही लाइट हो गई हूँ, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। और अंदर से एक मतलब मेरे को अंदर से जैसे खुशी सी होती है ना, अंदर से स्माइल आ रही थी मुझे
स्माइल किया भी मैंने, शायद स्माइल आ रही थी अंदर से, मतलब अच्छी एक खुशी वाली भावना फील हो रही थी। बस यही फील हो रहा था। Thank you. मैंने भी सेम, मैंने टोटली अपने आप को यूनिवर्स में फील किया, बस कंप्लीटली डार्क, और मैं सच में स्पेस में ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं एक जगह जाके रुक गई हूँ, और सारे जगह छोटे छोटे प्लैनेट्स, कहीं स्टार्स, कहीं कुछ मुझे दिख रहा है, और वो चीज़ सेम एक्सपीरियंस रही कि हाँ पैरों से कम्प्लीटली श्रेड हो रहा है चीज़ें, न्यू बॉडी फॉर्म होती है, फील होती है, निकल रहे नेगेटिविटी थॉट्स और नई चीज़ें, पॉजिटिविटी फील होती है, और कम्प्लीट एक गोल्डन बॉडी में फील किया अपने आप को। मेरा मन नहीं करता था वापस आने का, want to speak. Thank you. बहुत लोगों को यही होता है, आगे से ना लोग मेरी लाइन्स जो आते हैं मेरे से सेशन लेने का, तो जब मैं उनको उठाती हूँ तो उनकी लिटरली आंसू आ जाते हैं, और मेरे को वो मेरे से लगते हैं उस बात पे कि आपने हमें वापस क्यों बुलाया, मतलब इतना इंजॉय कर रही है जर्नी को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे गोल्डन लाइट तो आज तक नहीं दिखाई थी, बट जो ऊपर से सारा कुछ स्टमक में लेग्स में सब गया, वो पूरा फील हो रहा था कि मेरे फीलिंग्स, मेरा सब कुछ निकल रहा है बाहर। एंड बहुत लाइट फील किया। अभी जैसे ज्योतिका मैम ने भी बोला कि स्माइल आ रही थी, खुशी अंदर से मिल आपने रही सबके थी। फेसेस पे एक्चुअली स्माइल की थोड़ी एक टाइम पे, सबके मैं सबके जब आसपास स्टार्ट किया था ना तब मेरे को फ्रॉनिंग फील हो रही थी हाँ, अपने फेस पे। मैंने तभी रिलैक्स किया था, मैंने फिर बाद बाद में रिलैक्स हो गया, वो- फर्स्ट से लास्ट में रिलैक्स हो गया। फिर बाद में जाके वो बहुत smile जब लाइट फील हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने मेरे को एक्चुअली यूनिवर्स में डार्कनेस नहीं नजर आया, बहुत ही लाइट थी। तो एक्चुअली एक बार पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुए थे, तो जैसे पार्ट चलता है घर में, तो उस टाइम में भी ना मुझे इतनी जैसे मतलब हो जाता है मेरे मन में, तो उस टाइम मैंने एक लाइट को महसूस किया था। जैसे मुझे लगा कि मैं जब यहाँ पे होती कहीं और ही थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई दी। तो वही चीज़ आज भी मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत लाइट थी, डार्कनेस नहीं थी कहीं पे भी। और वो जो वो होता है हम देखा बिल्कुल वो ऐसे लाइट नहीं गया, वो डार्कनेस और वो खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सच में आने का मन नहीं कर रहा था, और मन कर रहा था कि और जल्दी रहे। तो बहुत अच्छा। Very first experience. I haven't ever meditated before. कभी मैंने meditate नहीं किया, कभी try भी नहीं किया. So it was very first experience. Exactly, मुझे कोई visual नहीं आया जो आप explain कर रहे थे. But as you said, you were saying, sit के ऊपर से light आ रही है, वो universe को connect कर रही है, और I was finding some sensation here. I was finding some sensation in my body. Entering हो रही है, when you said stomach में तो वो entering हो रही है, and when it's releasing part वो proper हो रहा है. Best part was that मुझे ना light दिख रही है, darkness दिखी, I was like my body is lying in the air. Exactly. And I have no control over my body. मतलब अगर मैं चाहूँ भी अपना hand move करना तो मैं नहीं कर पाऊँगी. मतलब मैंने try तो नहीं किया क्योंकि I was
Jyotika ma'am was teaching me this thing last year and my body was not aligned to it. There was very body aches in my body. Yes, yes. थैंक यू मैम मैम मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे ना पर्पल ब्लू कलर की एक लाइट फील हो रही थी आप किसी स्पिरिचुअल लाइन में हो? अभी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ अच्छा, बट मैं तभी आपको पर्पल लाइन। तो मुझे लग रहा था कि आप तो गोल्डन लाइट कह रहे हो मुझे पर्पल दिख रही है और उसके बाद जैसे आपने बोला कि गोल्डन लाइट एंगल हो रही बॉडी फिर वो मुझे स्पार्कलिंग सी लाइट फील होनी शुरू हुई अच्छा, देन फिर बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड थी मतलब फीलिंग हो रही थी अपनी बॉडी जैसे आपने बोला कि फेदर की तरह मूव कर रहे हैं ऐसे सारा यूनिवर्स तो वापस आने का दिल नहीं कर रहा और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस थैंक यू पर्पल ऐसे भी मिस्ट्री को डिनोट करता है ना, पर्पल लाइन। हाँ, मिस्ट्री कॉशन दूंगी कि इसको अकेले में कभी ट्राई मत करना यू वोंट एबल टू कम बैक ठीक है एक कमांड के साथ मैंने अपना ऑरा कनेक्ट किया था आपके साथ ओनली देन यू वर फीलिंग ऑल द थिंग्स ठीक है मन हुआ जब मर्जी हम ग्रुप एक फैमिली है तो मुझे बता देना उमंग का हॉल हमारा अपना हॉल है तो हम दोबारा फिर एक बार कर लेंगे जब भी मन हुआ ठीक है आई होप आप सबने अपनी जर्नी को एंजॉय किया तो नेक्स्ट टाइम भी अगर फ्यूचर में कभी करते हैं तो ये नहीं कि आप सेम एक्सपीरियंस करेंगे हर बार अगर मैं अभी भी आपको दोबारा ले जाऊँगी आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा हर बार का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा ठीक है मोरओवर आप सबने मेरा साथ दिया बहुत ओबीडियंटली मेरी कमांड्स को फॉलो किया थैंक यू सो मच और मोस्ट मोरओवर थैंक्स टू मैम जिसके वजह से ये पॉसिबल हुआ थैंक यू सो मच थैंक यू ओके It's also like if at all you have a problem in your life or you want to know, you have some questions in your life, with your body, with your life, with your family. Through this session, you can even come to know your answers. That's practically visualized by me. So ये होता है what she said, like if you are connected to that extent, you start crying, you don't want to come back. People do cry. Like my sister-in-law, she was having a lot of anxiety and questions about something very personal. So when she went to she just got the answers. को अपनी इमोशंस बैड इमोशंस को अपनी बैड मेमोरीज को रिलीज करो वो काला धुआं वो बैड मेमोरीज हर बंदे की पर्सनल लाइफ है हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख सुख है तो कोई बातें होती हैं ऐसी जो हमारे मन में अंदर तक घर कर जाती हैं जो कई बार जाने के बाद भी नहीं निकाल सकते तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए किसी के पर्सनल पॉइंट को ना छेड़ते हुए इसीलिए कमांड किया था कि अपनी बैड इमोशंस अपने हर्ट्स अपनी पेन्स को रिलीज करो क्योंकि अब उस डिवाइन के साथ इस चीज़ की कोई जगह नहीं है ठीक है तो इसीलिए ये हेल्पफुल होती है जैसे कि सुबह भी बता रही थी आपको तो शी इज़ अ वन जिसने एक्सपीरियंस किया है मेरे और भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं मतलब इसे तो अपना अपनी सिस्टर इन लॉ का बताया मेरे पास तो इतने क्लाइंट्स आते हैं मैं एक्सपीरियंस देखती हूँ उनका इस देखो क्लाइंट्स सिर्फ ऑरा के लिए नहीं करवाने आते हर बंदा मेरे पास दुख ले क्योंकि मैं हर बात में लॉजिक तो अब हमारा यहाँ का सेशन हो चुका है फिनिश अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ उमंग चल रहे हो ना आ जाओ नहीं साथ में चलो साथ में चल पड़ो गाड़ी यहीं रहने दो हाँ न्यू प्लेस है अभी जल्दी ओपन हुआ है तो अब हम जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ मेरे साथ उमंग है और ज्योति जी हैं बैक साइड वाले रास्ते से जाएंगे ना फिर वहाँ से हम खाएंगे पिएंगे लंच करेंगे एंजॉय करेंगे थोड़ी गपशप मारेंगे फिर उसके बाद अपने अपने घर बस
बिल दे दीजिए। ओके बाय इंटीरियर बुक करेंगे हाँ हाँ